उपजे ध्रुव प्रहलाद समान भैया, ध्रुव प्रहलाद समान। माता मदालसा जैसी नारी ने अपने बच्चों को सुधो सी बुद्धों सी निरंजनों सी संसार माया परिवर्तितों से ऐसी सुंदर शिक्षा देकर भगवान के भक्त बना करके महाराज निकाल दिया राज सत्ता से। मत उलझो, क्या रखा है, क्षमा करिएगा महाराज। 3 दिन पहले हमारे यहाँ के सहारा ग्रुप के सुरेंद्र राय की मौत हुई। कल जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता होगा कि उनके अंतिम संस्कार में ना तो उनके पुत्र उनके पास में थे और ना ही उनकी 7 भ्रमण पड़ने वाली पत्नी उनके पास में। क्षमा करिएगा, कभी भी घमंड मत करना कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम बच्चों को पैसा कमा करके। कई लोग महाराज बच्चों को विदेश भेज करके बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन आपको मालूम है विदेश में रहने वाले बच्चों के माता पिता को कंधा पड़ोसी देते। क्षमा करिएगा, इसलिए कागज के टुकड़ों के लिए इतने परेशान मत होना कि अंतिम संस्कार भी हमारे बच्चों के द्वारा हमारा हमें अंतिम में महाराज अपने बच्चों का कंधा भी न मिल सके। एक समय महाराज वो था जब बच्चों के विवाह में भारत की क्या विदेशों की महाराज बड़ी बड़ी हस्तियां महाराज सुरेंद्र राय के आगे गिड़गिड़ाते थे, महाराज तुम हिलाते थे। लेकिन आज जब मौत हुई कितनों की आह लेकर के, आपको सबको पता है वो कहानी, कौन नहीं जानता, किसके लिए क्या महाराज कुछ साथ में गया, क्या सोने के सिक्के लेकर के गए हो तो बताना महाराज। कोई बैंक में से जो बैलेंस महाराज कुछ वहां ट्रांसफर हुआ हो तो बता देना। नहीं ना, हमारे साथ केवल पाप और पुण्य जाते हैं। एक बात बता दूं, किसी भी देश में किसी भी देश का पैसा नहीं चलता। अगर आप अमेरिका जाएंगे तो वहां अगर घूमेंगे तो वहां का ही पैसा चलेगा, नेपाल जाएंगे तो नेपाल का ही पैसा चलेगा। इसी प्रकार महाराज यहाँ का पैसा वहां नहीं चलता है। सब महाराज वहां जब किसी दूसरे देश में जाते हो तो अपने भारत का पैसा कन्वर्ट करना पड़ता है। ऐसे ही महाराज वहां जब हम पहुंचेंगे तो हमारे यहाँ का जो पुण्य, हमने जो रुपए देकर पुण्य कमाया है, धर्म कमाया है, ये वहां कन्वर्ट होगा। और जब कन्वर्ट होगा तब वहां आपको महाराज व्यवस्थाएं मिलेगी। नहीं तो कटोरा लेके महाराज यहाँ भी लोगों को देखा है, वहां भी ऐसी ही स्थिति बनेगी। इसलिए कभी घमंड मत करना और कभी भी बच्चों के लिए अधर्म का पैसा मत करना। कौन साथ देगा महाराज? मुझे तो आश्चर्य हुआ, मैंने विचार किया, मैंने बार बार पढ़ा पेपर में महाराज की पोतों ने मुखाग्नि दी। हमने कहा लड़का क्या, हमने सोचा लड़का बाप के पहले मर गए क्या, हमने यही सोचा। अब हम उनकी हिस्ट्री तो जानते नहीं है ज्यादा। फिर हमने और खोल करके देखा तो पता चला कि बच्चे, और मौत अचानक नहीं हुई महाराज, कैंसर हुआ था, कैंसर। तो बोलो इतनी भयानक बीमारी के समय में बच्चों को, पत्नी को पास में होना चाहिए था कि नहीं? लेकिन इतनी सत्ता, इतना पैसा, इतनी व्यवस्था होने के बाद भी अपने पास में नहीं थे। मैं निवेदन कर रही थी, इसलिए ऐसा कोई कार्य ना करे कि अंत समय बिगड़ जाए। निवेदन कर रही थी, क्या सुंदर महाराज, माँ वही होती है जिसका पुत्र भगवान का भैया। पालन नहीं किया तो मैं किसी कराल कृपाण के द्वारा तुम्हें मार डालूंगा। चला गया, और जब रावण चला गया महारानी अपार दुख के सागर में डूब गई। तुलसीदास जी महाराज कहते त्रिजा से निपट गई महारानी श्री किशोरी जी। ओ मैया, कहीं से मेरे लिए थोड़ी सी आग ला करके दे दो। रामचरितमानस में 2 भक्तों ने अपनी जीते जी चिता बनाकर तैयार कर ली। एक तो महारानी सीता ने अशोक वन में और दूसरा श्री भरत जी ने नंदी ग्राम में। ये जीते जी अपनी चिता बना करके तैयार।
सीता जी ने कहा बस मैया मैंने गीता तो बनाकर तैयार कर ली है, बस थोड़ी सी कहीं से तू आग लाकर दे दे, मैं अपने को जलाकर राख करना जाने का नहीं। कभी कभी मन इतना व्यथित हो जाता है, सच में मन व्यथित हो जाता है और लगता है कि ये जीवन बेकार है। लेकिन अगर कोई त्रिजा जैसी समझदार किसी महिला से हमारा संबंध हो, किसी अच्छे व्यक्ति से हमारा संबंध हो, और यदि कहीं हमने अपने मन की बात उसको बता दी तो गारंटी है कि आपको दोबारा जीवन मिल सकता है। और अगर ऐसे लोगों से आपका मेल मिलाप नहीं है तो कितने लोग अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाए और वो बिना मौत के उन्होंने गलत निर्णय ले लिया। कितनी ऐसी हजारों लाखों घटनाएं हैं महाराज। सीता जी ने अपना दुख त्रिजा के सामने व्यक्त किया तो त्रिजा ने कैसे समझा? बिटिया मालूम है तुझे, रात्रि में तो मुर्दे को भी आग नहीं दी जाती है। बेटी तू जिंदा जल रही है, तेरे सनातन धर्म में ये परंपरा नहीं है कि रात्रि में कोई जला, जब मुर्दा नहीं जलता है तू जिंदा जल रही है, अपराध कर रही है। रुक जा, कल देखे, और अगर वो समय चल जाए तो एक नया जीवन, एक नई शुरुआत हो जाती है। और ऐसा ही करना चाहिए। कभी भी आपसे भी निवेदन और माताओं से भी निवेदन, अगर आपकी कोई सखी सहेली पड़ोसन आपकी रिश्तेदार यदि अपना दुख व्यक्त करे तो दुनिया के दुख मत सुनाओ, दुनिया के दुख में। हाँ सही कह रही, तुम्हारी भी एक हमारी इतनी जान पहचान की, उनकी भी ऐसी हालत, किसी के बारे में कुछ मत बताओ। ऐसी बातें करो कि उसका दुख भूल जाए और उसके अंदर जीने का भाव जग जाए। नहीं तो कई माताएं कहती जब कोई अपना दुख व्यक्त करता है ना कि क्या बताएं दीदी ऐसा ऐसा, तो भी कहती भैया तुमने तो बहुत हिम्मत है, तुमने तो फिर भी बहुत सहन कर लिया, हम तो तुम्हें प्रणाम कर रहे भैया। अगर तुम्हारी जगह पे हम होते तो हम तो कब से मर जाते, मतलब ना मर रही हो तो मर जाते, आराम से चला। नहीं, ये हमारे यहाँ की परंपरा नहीं। अगर क्योंकि हम मार तो किसी को सकते हैं लेकिन जीवन जीने से बढ़कर, जीवन महाराज प्रदान करने से बढ़कर दूसरा और कोई धर्म नहीं होता। त्रिजा ने जीवन दे दिया महारानी सीता को। अगर चाहती त्रिजा कह देती और क्या फालतू का रोज रोज का झंझट, तुम तो मर ही जाओ तो बढ़िया, क्या फायदा। नहीं, त्रिजा ने कहा सीना मिली सुन चली गई बिटिया, कल देखेंगे, अभी तो आराम से रात्रि व्यतीत करो। और जब त्रिजा चली गई तो सीता जी की आंखों से गंगा यमुना की तरह आंसू बह गए। सबको मालूम है चंद्रमा से, तारागणों से, अशोक के लाल लाल पत्तों से आग मांगने लगी और प्रार्थना करने लगी महारानी सीता, मुझे आने मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए, मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए,
बहु